असीम त्रिवेदी को जमानत मिलेगी। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने असीम को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल गई है असीम त्रिवेदी को जमानत। आपको बता दें कि असीम त्रिवेदी को लेकर के आज ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा था कि देशद्रोह का जो मामला है वो हट जाएगा असीम त्रिवेदी पर से। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि असीम त्रिवेदी को जमानत मिल गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर का। गणेश, बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को। जी बिल्कुल, देखिए ये अपेक्षित नहीं था क्योंकि सभी ये सोच रहे थे कि 24 सितंबर तक वो जेल में रहेंगे। आज भले ही देशद्रोह का मामला निकाल रहे हैं। हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी चीफ जस्टिस के बेंच के सामने, और उसी दौरान ये जो पिटिशनर उन्होंने ये कहा था कि जो कार्रवाई हुई है या जो सेडिशन का चार्ज लगाया है वो गलत है और वो हटा देना चाहिए, और उस पर ये बहस चल रही थी। उसी दौरान हाईकोर्ट ने 5,000 रुपए के बॉन्ड पर, कैश बॉन्ड पर असीम त्रिवेदी को जमानत दे दी है। अब किसी ने वहां पर बेल एप्लीकेशन नहीं किया था, ना ही किसी ने जमानत के लिए प्रेस किया था, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो चाहे तो जमानत दे सकते हैं। इसीलिए उसका पावर का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दी है असीम त्रिवेदी को। अब ये कम्युनिकेशन होता है नहीं होता है, अगर ये कम्युनिकेट होता है, ऑर्डर जो है वो अगर जेल तक पहुंचता है तो संभवतः असीम त्रिवेदी आज ही निकल सकते हैं, या तो फिर उनको कल तक इंतजार करना पड़ेगा इस ऑर्डर की कॉपी के लिए। गणेश, बड़ी बात यह भी है कि खुद ही संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि जमानत मिलनी चाहिए असीम त्रिवेदी को और जमानत दे दी है असीम त्रिवेदी को। क्या यही मामला है? जी जी बिल्कुल, एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में इस पीआईएल के दौरान। सुनवाई चल रही थी और जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि जो कार्रवाई हुई है असीम त्रिवेदी के खिलाफ वो गलत कार्रवाई है, वो कार्रवाई ठीक से नहीं हुई है, देशद्रोह का चार्ज जो लगाया है वो गलत है, और एक कार्टूनिस्ट को अपना एक्सप्रेशन या किसी भी व्यक्ति को अपना खुद को एक्सप्रेस करने का, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का इस डेमोक्रेसी में अधिकार है। और इसी के दौरान हाईकोर्ट ने सिर्फ एक लाइन में कहा कि हाईकोर्ट असीम त्रिवेदी को जमानत देती है 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर। तो 5,000 रुपए के निजी मुचलके पर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है असीम त्रिवेदी को। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने भी माना है कि गलत तरीके से असीम त्रिवेदी को इस तरह से जेल में रखा जा रहा था। 24 सितंबर तक उनको जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था और अब बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। आपको बता दें कि पूरा मामला यही है कि कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के ऊपर देशद्रोह और इसके साथ साथ राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान के आरोप लगे थे। गृह मंत्री आर पाटिल ने जब बहुत दबाव पड़ा महाराष्ट्र सरकार पर, महाराष्ट्र पुलिस पर, तो उन्होंने ये कहा कि देशद्रोह का मामला जो है वो हटाया जा रहा है, वो नहीं होगा। असीम त्रिवेदी के ऊपर बीच में पूरा मामला चला था। मुंबई पुलिस ने उनकी बाकायदा कस्टडी ली थी, अगले ही दिन कस्टडी को सरेंडर भी किया था, लेकिन असीम त्रिवेदी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बहुत ही डिफायंट रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक देशद्रोह जैसी धाराओं को सरकार नहीं हटाती, ना तो वो खुद जमानत के लिए अर्जी देंगे, ना ही वकील करेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है कि असीम त्रिवेदी को जमानत मिले और उनको जमानत दे दी गई है। असीम त्रिवेदी केस में अब तक क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। असीम पर देशद्रोह और राष्ट्र चिन्ह के अपमान का आरोप लगा। कार्टून के जरिए अपमान करने का आरोप लगा कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर। शनिवार की शाम मुंबई में असीम त्रिवेदी ने सरेंडर कर दिया था। रविवार को कोर्ट ने 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था असीम त्रिवेदी को। कल पुलिस ने कस्टडी सरेंडर करने का फैसला किया, यानी हिरासत में भेजने के एक दिन बाद ही पुलिस ने कहा कि उन्हें कस्टडी सरेंडर करनी है। कोर्ट ने फिर असीम त्रिवेदी को 24 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया। बीच में असीम त्रिवेदी ने यह भी कहा कि उन्हें जमानत के लिए वो अर्जी खुद नहीं देंगे। असीम के करीबियों ने यह कहा कि असीम त्रिवेदी जमानत नहीं लेंगे। आज सरकार ने देशद्रोह का आरोप हटाने का फैसला किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने साफ किया कि देशद्रोह का आरोप हटाया जाएगा असीम त्रिवेदी पर से। और अब ये बड़ी खबर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को। असीम त्रिवेदी को जमानत मिल गई है बॉम्बे हाईकोर्ट से और बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी माना है कि इस तरह से जेल में रखना सही नहीं था असीम त्रिवेदी को, और संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले का जमानत दे दी है कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को। 5,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। एक जनहित याचिका के ऊपर ये फैसला आया है असीम त्रिवेदी को जमानत मिलने का। फिलहाल आर्थर रोड जेल में है असीम त्रिवेदी और असीम त्रिवेदी को अब जमानत दे दी है बॉम्बे हाईकोर्ट ने।
24 सितंबर तक उनको जेल भेजा गया था। उस वक्त जब पुलिस ने उनका जो कस्टडी थी उसको अगले ही दिन सरेंडर करने की बात कही थी, उनकी कोर्ट में पेशी हुई थी, उसके बाद 24 सितंबर तक उन्हें जेल भेजा गया था। लेकिन अब जनहित याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है ये अहम फैसला। कहा है कि असीम त्रिवेदी को जमानत दे दी गई है। 5,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही। विजय, आपसे जानना चाहेंगे, अर्जी नहीं लगाई थी असीम त्रिवेदी ने, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है, तो अब कैसे छूटेंगे असीम त्रिवेदी? देखिए, कुल मिलाकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो बीच का रास्ता अपनी तरफ से निकाल दिया है, जिसके अंदर असीम त्रिवेदी को जमानत के लिए भी 5,000 मुचलके पर छोड़ने के आदेश अपनी तरफ से दे दिए हैं। अब ये देखना होगा कि असीम त्रिवेदी इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। वो अभी भी अड़े रहते हैं कि 24 सितंबर तक उनको जेल में ही रहना है, अपनी तरफ से जमानत नहीं ली है, क्योंकि जब तक वो 5,000 का निजी मुचलका नहीं भरेंगे तब तक उनकी जमानत नहीं हो पाएगी। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो अपनी तरफ से व्यवस्था दी है उससे साफ है। अब असीम त्रिवेदी या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो रास्ता निकाला है उसका वो कितना अपनी तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर आमतौर पर होता यह है कि जिस अदालत में आप जमानत के लिए जाते हैं वो अदालत अगर आपकी जमानत की अर्जी ठुकरा देती है तब उसके बाद आप ऊपर की अदालत में जाते हैं और वहां पर जमानत लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ निचली अदालत में असीम त्रिवेदी गए ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो जमानत नहीं लेंगे किसी भी तरह से जब तक कि देशद्रोह का केस है वो वापस नहीं होता। और इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने तो यहाँ तक कहा था कि जब तक देशद्रोह जैसी धारा हटाई नहीं जाती तब तक वो आंदोलन भी करेंगे और 24 सितंबर तक कम से कम असीम त्रिवेदी न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जैसा कि निचली अदालत ने उनकी तरफ ये आदेश सुनाया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब मुंबई पुलिस ने भी ये कह दिया कि उनकी तरफ से उनको पुलिस की कस्टडी नहीं चाहिए, ये भी कह दिया, एक तरह से मान लिया कि वहाँ के गृह मंत्री ने भी कि जो धारा 124A ये देशद्रोह की धारा लगाई गई थी वो भी लगाने की शायद उसे वो जरूरत नहीं थी और वो धारा भी अपनी तरफ से वापस लेने की बात की। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है और मुझे लगता है कि शायद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग हैं या असीम त्रिवेदी हैं, ये इस रास्ते का फायदा उठाते हुए अब शायद जेल से वो 5,000 की जमानत देकर उनकी रिहाई का भी आदेश पास करने का ये फायदा उठाना चाहिए और उसके बाद आगे वो अपना 124 से देशद्रोह की धारा खत्म करनी है। इसको लेकर वो अदालत में भी जा सकते हैं या भारतीय कानून मंत्री पर भी दबाव डाल सकते हैं कि संसद में इस तरह की वो चीज रखें। तो कम से कम बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रास्ता जरूर निकाला है, फैसला सुनाया है कि असीम त्रिवेदी को जमानत दी जाए। जमानत मिल गई है असीम त्रिवेदी को, लेकिन अब आगे असीम त्रिवेदी को ये देखना है या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ताओं को किस तरह से इस मामले को आगे ले जाया जाए, क्योंकि एक जनहित याचिका पर यह फैसला दिया गया है और 5,000 के निजी मुचलके पर असीम त्रिवेदी को जमानत मिली है बॉम्बे हाई कोर्ट से। कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को